हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित में प्रश्नावली है 9.2। हमें इसमें टोटल 17 सवाल सॉल्व करने हैं। ये जो प्रश्नावली है ये पूरा का पूरा सर्कल के ऊपर बेस्ड है। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण सूत्र ये क्या है। ये वृत्त है, इसे सर्कल बोला जाता है और ये इसका सेंटर है यानी केंद्र है। और ये क्या है, सबसे बाहरी किनारे ये है परिधि, या आप इसे परिमाप भी बोल सकते हैं, परिधि या परिमाप। और ये है केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, इसे त्रिज्या बोला जाता है और इसे स्मॉल r द्वारा सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। और वृत्त की परिधि क्या होती है, ये पूरे परिधि अगर हमें ज्ञात करना हो 2 पाई r, जहाँ पाई का मान 22/7 या 3.14, कोई भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही फार्मूला हम इस पूरे अध्याय में 9.2 में अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। तो हमने तो अभी देखा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहला दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर क्या है, ये 14 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या है। त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। लिखेंगे वृत्त की परिधि, ये हो गया फॉर्मूला 2 पाई r। देखिए, दो तो जेम कहते हैं, पाई का मान हमें कितना रखना है, 22/7 रखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 22/7 और त्रिज्या हमारी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 दूनी 14, ये कैंसिल आउट हुआ। तो ऊपर वाली सभी संख्याओं का हम गुणा लगा लेते हैं। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ठीक है। तो 88 ये आपका सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो 88 सेंटीमीटर। दूसरा है 28 मिलीमीटर यानी mm। तो इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे यूनिट mm में है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। 2 पाई के स्थान पे 22/7 रखना है, ये पाई का मान ही होता है। और r हमें रखना है 28, यहाँ पे 28 है। देखिए, ये सचोक 28 4 बार में। तो ऊपर वाले फिर हम गुणा लगा लेते हैं। 2 गुणा 22 कितने, 44। 44 का 4 से लगा लेते हैं यहाँ पे, 44 गुणा 4, 4 के 16 के 6, हासिल वाला 17, 176 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए, हमें यहाँ पे सेंटीमीटर न रख के mm में रखना है। ये यूनिट जो है mm में दी गई है, mm यहाँ पे, ठीक। तो इसके बाद देखिए तीसरा सवाल है 21 सेंटीमीटर। तो देखिए r बराबर है 21 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 2 पाई r। यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7, r का मान है हमारा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 17 का 21 कैंसिल आउट हुआ। तो ऊपर गुणा होगा, 22 दूनी 44, 44 में 3 से गुणा लगा लेते हैं। चरते ही 12 के 2, रिमाइंडर 1, चरते ही 12 और 1 13, 132। ये सेंटीमीटर में यूनिट है, तो हमारा आंसर आ गया 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट तो काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। देखिए, इस दूसरे भाग में हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला है यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, 14 mm, ठीक है। और पाई का मान हमें रखना है 22/7। आइए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या फार्मूला देखा, πr²। यही तो होता है एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो πr²। तो देखिए, हम मान रख लेते हैं बस। पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7 हमें रखना है। r² यानी 14, यानी 14 2 बार हो गया, ठीक है। ये mm में है, ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने इकाई नहीं लिखी है। तो 7 दूनी 14 कैंसिल आउट हुआ। अब तो कैंसिल आउट नहीं होगा, 22 दूनी 44, तो 44 का गुणा होगा 14 के साथ। तो गुणा लगा लेते हैं हम लोग। 4 के 16 के 6, हासिल 1 हमारा। 4 के 16 और 1 17, 176 हुआ। फिर 1 का गुणा 4 के साथ, फिर 1 का गुणा 4 के साथ होगा। 6 7 4 11 के 1, 4 1 5 1 6, 616। तो हमारा आंसर आ गया 616।
mm स्क्वायर होगा यूनिट में। हमेशा देखिए क्षेत्रफल जो है यूनिट को स्क्वायर में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। mm तो हो गया स्क्वायर। समझ में आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, व्यास दिया गया है 49 मीटर। देखिए व्यास जो होता है, जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है, ये पूरा कितना है 49 है, तो हमें तो यही चाहिए त्रिज्या, तो इसका आधा हो जाएगा 49 का आधा, ठीक है। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 49 का आधा करना पड़ेगा, तो आर कितना होगा 49/2 हो जाएगा। आप चाहे तो इसका आधा भी लिख सकते हैं, 49/2 हम ही लिखेंगे ताकि कटने में आसानी हो जाए। यह आधा हो गया। तो फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल का, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर देखिए 49 को 2 बार लिखना है, 49 को 2 बार आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 7 49, ये तो कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट होगा, 11 दूनी 22। अब नीचे और ऊपर कहीं भी कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम गुणा लगा लेते हैं, ऊपर कितना है 11 × 7 × 49, नीचे हमारा बचा 2, ठीक है। देखिए 11 × 7 = 77, 77 का गुणा 49 के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा 3773, 3773, और बटे में आ जाएगा 2। हमें अब भाग लगा लेना है, तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 18, यहाँ पे 86, 1886.5, यही आपका आएगा 1886.5। ये क्या हो गया, ये मीटर स्क्वायर में आपको लिख लेना है यूनिट में, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए सी पार्ट है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये तो काफ़ी आसान है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर 22/7, आर 2 बार, ये है 5 सेंटीमीटर, 5 × 5। देखिए यहाँ पे यूनिट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। देखिए ये कैंसिल आउट भी नहीं हो पाएगा, कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो ऊपर गुणा हम लगा लेते हैं। ऊपर हो गया 22 और ये 25 हो गया, और नीचे हो गया हमारा 7। तो 22 और 25 का गुणा करेंगे और 7 से भाग लगा लेंगे। 22 और 25 का गुणा करें तो आएगा आपका 550, और बटे में 7। तो 550 में 7 से भाग देने पे आएगा आपका 78.5, ठीक है। तो बस आपका आंसर आ गया। ये है देखिए सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपको रखना है यूनिट। समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है तीसरा सवाल। यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि है 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करना है, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, हमें एरिया भी ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। तो देखिए ये है वृत्ताकार शीट और इसकी परिधि दी गई है 154 मीटर। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, हम तो सभी जानते हैं 2πr, यही तो होता है। तो वृत्त की परिधि बराबर है 154 मीटर, तो ये बराबर हो जाएगा कितना 154 मीटर, यही तो होगा। अब इसके बाद जो सारे मान हैं यहाँ पे हम रखेंगे। 2 तो ज्यों के त्यों, पाई का मान तो कितना होता है 22/7 हमें लेना है। आर तो हमें फाइंड आउट करना है, आर ही तो हमें ज्ञात करना है त्रिज्या, तो आर ज्यों के त्यों, और यहाँ पे कितना है 154, ठीक। समझ में आ गया। देखिए हमें आर ज्ञात करना है और आर के साथ ये सारी चीज़ें गुणा में हैं, ठीक। तो 7 देखिए 22/7, शायद 7 भाग में है, तो भाग का पक्षांतर होता है उस तरफ गुणा में, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे बचा आर हमारा, तो काफ़ी ध्यान से समझना है। यहाँ पे हो गया 154, ये भाग में है 7, तो भाग का पक्षांतर उस तरफ हो गया, 7 गुणा में आ गया। और ये गुणा में है 22 दूनी 44, यहाँ पे 44 गुणा में है आर के साथ, तो गुणा का पक्षांतर हो गया भाग में, तो नीचे आ गया 44। मैंने यहाँ पे गुणा भी कर दिया है 22 दूनी 44 यहाँ पे, तो ये कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे 154 का गुणा हम लगा लेंगे 7 से, कितने हो गए 7 × 28 के 8, हासिल 2, 7 × 5 = 35, 35 और 2 कितने होते हैं 37 के 7, हासिल 3, 7 × 7, 7 और 3 कितने हो गए 10 हो गए, 10 78, नीचे हो गया हमारा 44। अब 1078 में हम 44 से भाग लगा लेते हैं,
तो भाग लगाने पे आएगा हमारा 24.5। ठीक है, तो ये मीटर में है तो हम यहाँ पे इसको मीटर में लिख लेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। आर तो हमने अभी ज्ञात किया 24.5, तो पाई का मान हो गया 22/7। आर देखिए 24.5 इंटू 24.5, 2 बार गुणा होगा। देखिए फिर हम क्या करते हैं कि ये 22/7 तो जो कहते हैं, अब यहाँ पे हम पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 10। ठीक है, तो 24 जो है पॉइंट हट गया तो कितना होगा 245 बट्टे में 10। इसका भी 245 बट्टे में 10। ठीक है, ये 245 है, ये 7 से चला जाएगा। हम इसको ये 35, एक आसानी से 35 बार में 245 कैंसिल आउट हुआ। ये 5 दूनी 10 और ये 11 दूनी 22। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ठीक, ये हो गया हमारा 5 7 35। तो ऊपर कितना बचा, तो ऊपर हमारा बचा देखिए 11 इंटू 7 और ये बचा 245। नीचे हमारा कितना बचा, नीचे बचा 10। देखिए गुणा लगाते हैं, 11 में 7 से 77, 77 का गुणा 245 के साथ हम लगाएंगे तो आएगा हमारा 18,865 बटे में 10। 10 से भाग देना है, बस पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, भाग हो गया। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया 18,806.5। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया क्षेत्रफल। समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा चौथा सवाल, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बागीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो बाड़ लगाना चाहता है, यदि वह 2 पूरे चक्कर बाड़ लगाना चाहता है, ठीक, और देखिए 4 मीटर प्रति दर से रस्सी का व्यय ज्ञात करें। पहले रस्सी की लंबाई और कितना रस्सी लगा उसका खर्चा वो हमें बताना है। देखिए इस सवाल को पहले समझिए। ये है उसका एक वृत्ताकार मैदान और उसका देखिए व्यास कितना है 21 मीटर है और ये किनारे किनारे बाड़ लगाना चाहता है, यानी रस्सी से घेरना चाहता है। जैसे यहाँ से प्रारंभ किया, यहाँ से शुरू किया और ये फिर आ गया यहाँ तक। ठीक है, ये क्या है, ये वृत्त की परिधि ही तो है। ठीक, तो वृत्त की परिधि हमें ज्ञात कर लेना है। यदि वो 2 पूरे चक्कर बाड़ लगाना चाहता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ आया फिर यहाँ, यानी 2 चक्कर, तो परिधि में 2 से गुणा कर लेंगे। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। 2 से गुणा क्यों होगा, क्योंकि 2 चक्कर लगाना बाड़ लगाना चाहता है, इसीलिए 2 से गुणा हो जाएगा। समझ में आ गया, ये पूरी लंबाई निकल जाएगी। अब उसके बाद जो लंबाई निकलेगी 4 से गुणा कर लेंगे, बस उसका खर्च निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो हम ऐसे लिखेंगे बाड़ लगाने में, ठीक है, रस्सी की लंबाई बराबर 2 गुना 2 पाई आर। वृत्त की परिधि दुगना बाड़ लगाना है, ठीक है, इसीलिए 2 से मल्टीपल। तो यहाँ पे 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 हमें लेना है, यहाँ पे कहा गया है। आर का वैल्यू कितना है रेडियस, देखिए यहाँ पे ये पूरा क्या है व्यास है 21 मीटर, ये व्यास दिया गया है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी ये तो आधी हो जाएगी, यानी 21/2 हो जाएगा। व्यास की आधी होती है त्रिज्या यानी रेडियस। यहाँ पे आधा कर लेंगे 21/2। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 17 का 21 कैंसिल आउट, 2 से 2 ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे क्या बचा, ऊपर देखिए 2, यहाँ पे 22 दूनी 44, यहाँ पे 44 का गुणा 3 के साथ कर लेते हैं। 4 12 के 2 हासिल 1, 4 12 और 1 13, 132 ये मीटर में आ गया। तो 132 मीटर रस्सी की लंबाई उसे चाहिए। समझ में आ गया, रस्सी की लंबाई कितनी चाहिए 132 मीटर। पहला आंसर तो हमारा आ चुका है। ठीक, अतः रस्सी की लंबाई 132 मीटर। कुल व्यय हमें निकालना है 4 मीटर प्रति, देखिए 4 रुपये प्रति मीटर, 1 मीटर का 4 रुपया, तो 132 मीटर का 4 से गुणा हो जाएगा। 4 इंटू 132, ये आपका खर्चा निकल के आ जाएगा। 4 दूनी 8, 13 चौक 52
तिरछू कितना होता है, 52 होता है। 528 रुपये उसके पूरे खर्च हो जाएंगे। तो पहला तो आंसर आ गया आपका 132 मीटर, दूसरा आंसर 528 रुपये। समझ में आ गया का। देखिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा है पाँचवा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए ये प्रश्न का क्या मतलब है, ये प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे समझिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से, ये पूरा एक वृत्ताकार शीट है, इसकी त्रिज्या है रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो इसमें से एक और वृत्त जो है निकाल दिया जाता है जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे एक वृत्त खींच लेते हैं और इसका त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसको निकाल दिया जाता है। जब इसको हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा शेष, यही शेष बचेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दें तो यही तो भाग बचेगा। ठीक है, देखिए तो हम लिखेंगे शीट का क्षेत्रफल। तो सबसे बड़े वाले जो ये वृत्ताकार शीट है इसका क्षेत्रफल क्या है, ये वृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर से लिखते हैं और छोटे वाले को हम स्मॉल आर से लिखेंगे। बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले, पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया। यहाँ पाई क्या है, कॉमन है, यहाँ अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हुआ, इसे बोलते हैं रिंग का क्षेत्रफल। देखिए इस बड़े भाग में से अगर ये पूरा भाग हम निकाल के फेंक देते हैं, यही तो बचा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही तो बचा, ये जो पार्ट है यही तो बचा। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा रिंग बन गया, ये अंगूठी बन गया। आप चाहे तो इसको पहन भी सकते हो। समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, पाई का मान कितना हमें रखना है, 3.14। आइए रखते हैं 3.14। आर स्क्वायर, तो इस बड़े वाले जो वृत्त है शीट है इसका कितना है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ये तो 4 है यहाँ से यहाँ तक, इसलिए मैंने इसको कैपिटल में रखा है आर स्क्वायर, यानी ये 2 बार। ठीक है, और ये स्मॉल वाला भी 2 बार। तो ये कितना है, ये तो 3 सेंटीमीटर है छोटा वाला, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे 3.14। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 का स्क्वायर होता है 3 का होता है 9, यहाँ पे 3.14। अब 16 में से 9 को हम माइनस करेंगे, तो 16 में से 9 घटे तो ये हमारा कितना हुआ, 7 हुआ। यहाँ पे क्या है, इनटू है, गुणा है, यहाँ पे गुणा ही तो है बीच में। अब इसको हम गुणा लगा लेंगे, 3.14 का गुणा 7 के साथ, 7 चौक 28 के 8, रिमाइंडर यानी हासिल 2 बचा, 7 का 1 के साथ 7 हो गया, हासिल 2 है, 7 और 2 9 होगा, 17 का 21, पॉइंट 2 स्थान पे है, 2 स्थान पे पॉइंट लगा लेंगे। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। तो ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 21.98। ये किसका क्षेत्रफल है, ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल है। समझ में आ गया आपको। देखिए इसके बाद अगला सवाल हमारा 6 नंबर। साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। सबसे पहले 1.5 मीटर व्यास का एक टेबल कवर हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम बना लिए, देखिए पूरा बड़ा थोड़ा सा हम बनाएंगे। इसका व्यास कितना है टोटल, 1.5 मीटर। तो साइमा जो है इसके किनारे, ऐसे टेबल के किनारे किनारी लगाना चाहती है, जो चमकीली पत्ती होती है, ठीक है, जो सुंदर लगने के लिए ये लगाया जाता है। ये जब लगाएगी तो कहाँ लगाएगी, ये वृत्त के पर्दे पे ही तो लगाएगी, ठीक है। तो वो जो है किनारी है, ठीक है, टेबल कवर की किनारी, उसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। जब पूरा लंबाई ज्ञात कर लेंगे और ये 15 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उसकी लागत भी ज्ञात कर लेंगे। जैसा हमने सवाल नंबर 4 बनाया, सेम टू सेम वैसे ही तो है। तो सबसे पहले हम क्या लिखें कि टेबल कवर की कुल लंबाई पहले हम लिखते हैं 2πr से हम ज्ञात कर लेंगे वृत्त की परिधि से, ये वृत्त की परिधि ही तो है। टेबल कवर की लंबाई 2πr, ठीक।
देखिए पाई का मान हमें कितना रखना है 3.14। देखिए यहाँ पे 2, पाई का मान 3.14। आर का मान देखिए पूरा क्या है, व्यास है। व्यास हमारा कितना है 1.5 मीटर। तो व्यास का आधा होती है त्रिज्या। 1.5 मीटर का हम आधा कर लेते हैं, पॉइंट हटा तो 20 हो गए, 15/20 हो गए। तो ये कैंसिल आउट होगा, 3 5 15, 4 5 20 यानी 3/4। तो 3/4 आ गया हमारा व्यास। इतना समझ में आ गया आपको। देखिए ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4। अब ये 314, क्या ये कैंसिल आउट होगा 2 से? तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 से हो जाएगा ये 1.57 से। समझ में आ गया, 2 बार में। ठीक, 1.57 इंटू 2 गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका। अब ऊपर कितना बचा 1.57 और ये 3 बचा, तो गुणा कर लेते हैं 1.57 गुणा 3। आइए 17 के 21 के 1 हासिल 2 हमारा बचा, बचते 15 और 2 कितना होता है 17। 17 के साथ फिर हासिल 1, 3 एकम 3 और हासिल हो गया हमारा 4। ठीक, पॉइंट 2 स्थान पे है यहाँ पे। ये मीटर हो गया। तो इतना मीटर रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी उसको पूरा कवर करने, यानी तो इतने मीटर जो किनारी लगाने यानी टेबल कवर की आवश्यकता पड़ेगी। जो टेबल कवर होगा ना 4.71 मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। अब कुल लागत देखिए, कुल लागत कैसे हम निकालें हैं कि 1 मीटर में 15 रुपये हमें पे करना पड़ेगा। 1 मीटर अगर कवर करें तो 15 रुपया पे करना पड़ेगा। कितना मीटर है 4.7, मतलब क्या करेंगे 15 से गुणा कर लेंगे, जितना मीटर है वो निकल जाएगा। ठीक है, खर्चा। तो आइए गुणा लगाते हैं हम। तो गुणा आप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 70.65 रुपये, ये खर्च आ जाएगा। तो हमारा 2 आंसर हो गए ये। ठीक, समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल हमारा है 7वां। दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति दी गई है ये क्या है, व्यास के साथ अर्धवृत्त है। देखिए इसका व्यास है और ये अर्धवृत्त है यानी आधा वृत्त है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें ज्ञात करना है परिमाप। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए इसको पहले इसका कॉन्सेप्ट आप पहले समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, तो वृत्त का परिमाप बोले या परिधि बोले एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की परिधि की यानी परिमाप की 2πr, ये पूरा वृत्त की। तो हमें तो यहाँ पे आधा दिया गया है यानी आधा टुकड़ा ये फेंक दिया गया है, यानी ये पार्ट का हमें निकालना है ऊपर वाले का। तो ये 2πr पूरा का है, तो हम क्या करेंगे इसको भी आधा कर देंगे, 2πr/2, ये आधा हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप। 2 से 2 खत्म हो गया। समझ में आ गया। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है πr। कैसे होती है, मैंने अभी आपको बताया कि पूरा वृत्त का होता है 2πr, हमें आधा वृत्त का चाहिए तो 2 से भाग लगा लेंगे, 2 से 2 खत्म हो गया तो πr बचा। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप 2πr/2। ठीक, कैंसिल बचा πr, ताकि स्पष्ट हो जाए कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से हम पाई का मान रख लेंगे और आर का वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे पाई का वैल्यू देखिए हम 22/60 रख सकते हैं, यहाँ पे 22/7। आर का वैल्यू कितना है, देखिए ये पूरा तो हो गया इसका व्यास। त्रिज्या कैसी होती है, व्यास की आधी होती है, ये हो गया सेंटर। तो इसकी आधी कितनी, ये पूरा 10 है तो इसका आधा कितना होगा 5 ही तो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया त्रिज्या रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 5। ठीक, और एक बात आपको और ध्यान देनी, हमने तो ये ऊपर वाला पार्ट निकाला, ये आधा वाला पार्ट हमने ये तो नहीं निकाला। तो परिमाप क्या बोलता है, परिमाप मतलब बाहरी माप। ये पूरा ये हो गया πr और ये पूरा 10 हो गया, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कोई यहाँ से कोई जो लड़का है यहाँ से दौड़ते हुए गया फिर ऐसे ही इस पथ पे आ गया, तो ये पूरा तो हो गया πr, अर्धवृत्त का ये हो गया। लेकिन हमने इसको नहीं जोड़ा, इसका कितना है, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 है, तो हम यहाँ पे 10 को जोड़ सकते हैं, 10 यहाँ पे हम जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई। देखिए ये कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा।
अब ये 5 का गुणा हम 22 के साथ कर लेते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, हासिल 1, फिर 5 दूनी 10, हासिल 11, 110/7, और यहाँ पे प्लस का 10 हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ तक अर्धवृत्त है और ये इसका पूरा है व्यास, हमें तो परिमाप चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 7 और 1 का यानी जोड़ लेते हैं, 7 1 का एलसीएम होता है 7, एक बार में 110, ये 7 बार में तो ऊपर गुणा होगा 7 से, तो ये हो गया 70, कितने हो गए 110 में 70 जोड़ दें, 180/7। अब 180 में 7 से आप भाग लगाइए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 25.7, ठीक, ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया, इसको सेंटीमीटर ही रखना है, ये इसका सेंटीमीटर ही हो गया, ये पूरा परिमाप सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। देखिए इसके बाद हम 8वां सवाल देखते हैं। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पालिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कहा गया है कि टेबल का ऊपरी सतह पर पालिश, यानी ये क्या हो गया, क्षेत्रफल ही तो हो गया, ठीक है, हमें व्यय ज्ञात करना है, पैसा ज्ञात करना है, ठीक। देखिए यहाँ पे 1.6 मीटर व्यास वाला एक क्या है, वृत्ताकार टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, हमें इसके ऊपर वाला ये पार्ट है, इसको पॉलिश करना है। जब ये ऊपर वाला पार्ट पॉलिश होगा तो ये क्या होगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल ही तो होगा, ये पूरा एरिया जो उसने कवर कर रखा है, ठीक। तो हम सिंपल तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, समझ में आ गया। तो पहले हम निकालेंगे वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। हमें पाई का मान कितना रखना है, देखिए हमें पाई का मान 3.14 रखना है ना, यहाँ पे रखना है 3.14 r², यानी इसका आधा, ये पूरा व्यास हो गया, तो इसका आधा कितना होगा, 1.6 का आधा हम कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 16, तो ये 8 हो गया, यानी 0.8, यही तो होगा, यहाँ पे 0.8 इंटू 0.8, 2 बार। अब यहाँ पे देखिए आप चाहे तो पूरा गुणा लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा आसान बनाना है, इस पॉइंट को हम हटा लेते हैं, पॉइंट हटा तो पट्टी में आ गया 100, 2 अंकों पे है, इसका होगा हटा 10, इसका हटा तो 10 आ गया। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर 314 गुणा यहाँ पे 8 गुणा 8, इसके बटे में 100, इसके बटे में 10 और इसके बटे में 10, ठीक है। अब ये पूरी संख्या का ऊपर वाली संख्या का गुणा हम कर लेते हैं, 314 8 8 64, आइए करते हैं। तो हमने गुणा लगा लिया, कितना आया, आपको लगा लेना है 2096, ठीक है, 2096 आया। बटे में देखिए 2 जीरो 2 जीरो, कितने जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए, यानी 10,000। तो 2096 का भाग देना है 10,000 से। देखिए पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 4 स्थान पे लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 शून्य है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। देखिए यहाँ पे 314 में 64 से गुना होगा तो ये 296 होगा यहाँ पे, ठीक है, 2 के बाद बीच में डबल जीरो है। तो फाइनली हम 10,000 से भाग लगाते हैं तो हमारा आ जाएगा, देखिए पहले 20096, 4 अंकों पे 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। तो ये मीटर में दिया गया है, देखिए यूनिट में, ठीक। तो इतना हमारा ये क्षेत्रफल आ गया। अब हमें इसकी लागत ज्ञात करनी है। देखिए 15 रुपये प्रति मीटर वर्ग मीटर, तो ये कितना है, ये आपका देखिए इतना है, ठीक। इससे हम गुणा कर लेंगे, तो आइए गुणा लगाते हैं, 2.0096 गुणा हम लगाएंगे, देखिए ये कितना है, मीटर स्क्वायर है, और ये 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मीटर से मीटर, ये रुपये है, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। अब ये पूरा हम गुणा लगा लेते हैं, ठीक है। तो गुणा लगाने पे कितना आएगा, तो गुणा करेंगे तो आपका आएगा 30.14 लगभग आपको लिखना है, ठीक है, ये पॉइंट पे चलते जाता है। ये आपका आंसर आ गया, ये रुपये,
क्लियर हुआ? दो आंसर हैं, ये पहला और ये आपका दूसरा। नेक्स्ट पार्ट हमारा है प्रश्न क्रमांक 9। झांझली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त की आकार में मोड़ लेती है। तो देखिए एक लड़की है झांझली, वो 44 सेंटीमीटर लंबाई की एक तार ली और उस तार से एक वृत्त एक बना लिया। ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात कर ली और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। देखिए ऐसे, देखिए ये जो वृत्त की परिधि है ये इस तार के लंबाई के बराबर ही तो है, यानी इस तार के लंबाई से ही इस वृत्त की परिधि बनी हुई है, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। हम वहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेंगे, आर का वैल्यू निकल जाएगा तो हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखिए वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगी इस तार की, ये वृत्त की परिधि इस तार के बराबर हो जाएगी क्योंकि ये तार से बना है। ठीक है, सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर में 44 सेंटीमीटर। पाई का मान हमें देखिए क्या रखना है, यहाँ पे नहीं कहा गया तो 22/7 हम आसानी से रख सकते हैं। तो आइए 2 × 22/7। आर का वैल्यू कितना है, आर तो हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 22 दूनी 44, 44/7 इंटू में आर बराबर में 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो आर यहीं रहेगा, हमें तो आर ज्ञात करना है। इस 44/7 का पक्षांतर हम उस तरफ कर देते हैं। ये 7 देखिए ये भाग में है, भाग का होता है गुणा में, आर यहाँ पे ज्यों के त्यों 7 भाग में है, उस तरफ गया तो ये गुणा में हो गया 44 × 7, और ये 44 गुणा में है तो इस तरफ पक्षांतर हुआ तो ये भाग में हो गया। ठीक है, यहाँ पे 44, तो 44 से 44 कैंसिल हो तो कितना बचा, हमारा बचा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या निकल के आ गई। पहला तो आंसर हमारा हो चुका है। तो हमने तो त्रिज्या निकाल ली, अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस वृत्त का। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। पाई का मान हो गए 22/7 इंटू आर हमने अभी निकाला 7 × 7, एक 7 ख़त्म हो गया तो 22 का गुणा 7 करेंगे, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या बोला गया है। ठीक, पहली स्थिति तो हमने हल कर ली। यदि इसी तार को, ये जो पहला तार था हमने देखा 44 सेंटीमीटर लंबाई वाला, इसी तार से दोबारा एक वर्ग बना दिया जाए, मोड़कर एक वर्ग बना दिया जाए, तो वर्ग की भुजा हमें ज्ञात करनी है, भुजा की लंबाई, और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और दोनों का कंपेयर करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है। तो पहले हम इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे, यानी उस वर्ग हम बनाएंगे और उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, बाद में उसको तुलना कर लेंगे। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल से। देखिए स्थिति 2, फिर वही तार लेंगे, कितनी लंबाई थी तार की, 44 सेंटीमीटर। तो इस तार से अब की बार बना दिया गया है वर्ग। ठीक है, तो चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो देखिए, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें वर्ग का प्रत्येक भुजा ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो वर्ग का भुजा बना है, किससे बना है, इसी तार से तो बना है। ये क्या है, इसकी ये परिमाप है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, यानी वर्ग का परिमाप इसके बराबर तो ही तो होगा, जैसे परिधि बराबर हुई थी उसे ही वर्ग का परिमाप भी तो इसके बराबर होगा। देखिए वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a। फार्मूले के अनुसार तार की लंबाई कितनी है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 4a, हमें तो ए तो ज्ञात करना है, ए यहाँ पे जो कहते हैं। ठीक, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए जो है, ए के साथ ये 4 गुणा में है तो इच्छा पक्षांतर हम कर देंगे। यहाँ पे ए तो यहाँ पे जो कहते हैं, यहाँ पे 44/4, 1 × 44, यानी ए का मान हमारा 8। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा
स्क्वायर, 11 इंटू 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग। तो इससे क्षेत्रफल से मालूम चल जाएगा, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वो आकृति ज़्यादा घेरेगी। ठीक है। देखिए वर्ग का तो हमने निकाला, कितना आया क्षेत्रफल, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये वृत्त का कितना आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कौन सा बड़ा है। जाहिर सी बात है कि वृत्त का तो बड़ा है, इसका 154 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है। हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया। देखिए फाइनली हमारा आंसर कितने आए। हमसे क्या पूछा जा रहा था, पहले आर निकालना था हमें, तो आर बराबर आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। इसके बाद उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का हो गया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद इस वर्ग की भुजा हमने ज्ञात कर ली, कितना, 11 सेंटीमीटर। तो ये भुजा आ गई 11 सेंटीमीटर। ये इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए 10 नंबर, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की सीट में से, ठीक, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, तो सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये पूरा एक सर्कल बना हुआ है, जिसका केंद्र से परिधि तक की दूरी यानी त्रिज्या कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। ये बातें समझ में आ गई। तो इस पूरे वृत्त में से, यानी इस गत्ते की, इसको बोलते हैं सीट, गत्ते की सीट, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, ये जो छोटे छोटे ये वृत्त दिख रहे हैं आपको सर्कल, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या सेम है। इसको निकाल दिया जाता है और 3 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले इस आयत को भी निकाल दिया जाता है। ये जो शेष बचेगा, इनको निकालने के बाद वही हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है। तो पहले हम कैसे क्या करेंगे, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप होगा ये पूरे जो बड़ा सर्कल है इसका हम पहले क्षेत्रफल एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसका एरिया हम ज्ञात कर लेंगे, फिर इन दोनों का ज्ञात करेंगे, फिर इस आयत का ज्ञात करेंगे। तो इस बड़े में से इन तीनों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे और जो हमारा शेष बचेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी शेष भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बड़े वृत्त का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे वृत्ताकार गत्ते की सीट का क्षेत्रफल, ये पूरा क्या है, ये इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। पाई का मान 22/7 हमें रखना है, तो 22/7 इंटू आर कितना है इसका त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे 14 इंटू 14, 7 दूनी 14 कैंसिल आउट हुआ, 22 दूनी 44, 44 का गुणा 14 के साथ। आइए करते हैं यहाँ पे 44 का गुणा 14 के साथ, 4 का गुणा 4 के साथ, चचो का 16 के 6 हासिल 1 हुआ, फिर चचो का 16 एक हासिल कितना हुआ 17, 176, फिर 4 का गुणा 1 के साथ कितना हो गया 4, फिर 4 का गुणा 4 के साथ, ठीक है, 1 का गुणा 4 के साथ ये 4 ही होगा, 6 7 4 11 के 1, 4 1 5 6, 6 से 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए अब हम इन दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब इनका हमें ज्ञात करना है तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम एक का ज्ञात करेंगे क्योंकि दोनों का जो त्रिज्या है, रेडियस बिल्कुल तो सेम है, और 2 से गुणा कर लेंगे, बस हो गया। तो पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है देखिए यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5, 2 बार होगा। अब उसके बाद देखिए हम पॉइंट को हटा लेते हैं, यहाँ पे इसको भी हटा लेते हैं, इसको थोड़ा व्यवस्थित हम लोग कर लेते हैं। 22/7 यहाँ पे पॉइंट हटा तो ऊपर 35 नीचे बचा 10, यहाँ पर भी ऊपर 35 नीचे 10 हुआ, 7 5 35, 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22,
यहाँ पे क्या बचा, 11 का गुणा 35 के साथ, 11 इंटू 35, नीचे हुआ 10, नीचे तो 10 ही तो बचा। आइए गुणा लगाते हैं। यहाँ पे 5 का 1 के साथ 5 होगा, फिर 5 का 1 के साथ 5 होगा, 3 का 1 के साथ 3 और फिर 3 का 1 के साथ 3, 5 3 8। 10 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए भाग लगाएंगे तो आ जाएगा, देखिए पॉइंट भाग लगा देते हैं तो 38.5 आ जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया। देखिए ये तो हमने एक का निकाला, ठीक है, इतना निकल गया। यहाँ पे कितने वृत्त है, 2 वृत्त है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा, 2 गुना 38.5 तो कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आखिरी हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 3 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 3 इंटू 1 बराबर 3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम फाइनली अब घटा लेते हैं तीनों को। देखिए ये बड़ा जो ये वृत्त है इसका क्षेत्रफल कितना है, 616। अब हमारा अगला स्टेप होगा शीट का क्षेत्रफल बराबर 616, ये घट जाएगा, इन 2 वृत्तों का क्षेत्रफल घटेगा और एक आयत का क्षेत्रफल घट जाएगा 3, ठीक है। ये तीनों सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ध्यान देना है। तो सबसे पहले 616, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, 77 और 3 कितने हो गए, ये हो गया हमारा 80, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, ठीक है। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है, तो घट जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे तीनों सेंटीमीटर में ही है, तीनों क्षेत्रफल ही है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिख लेना है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया फाइनली। समझ में आ गया आपको ये सवाल। देखिए इसके बाद 11 नंबर सवाल हमारा, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है, तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है, फाई का वैल्यू लेना है 3.14। देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम की शीट है, ये रहा एल्युमिनियम की शीट जिसकी एक भुजा है 6 सेंटीमीटर, ये वर्गाकार है तो सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इस रेडियस वाले ये गोल वर्गाकार, ठीक है, ये देख रहे हैं सर्कल, इसको काट के फेंक दिया गया है। ये जो शेष पार्ट बचेगा ये वाला भाग, उसका हमें एरिया यानी क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया। तो पहला काम क्या करना है, इस पूरे वर्गाकार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे एल्युमिनियम का, और उसमें से ये सर्कल का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गाकार एल्युमिनियम शीट का क्षेत्रफल, ये तो वर्ग के दो हैं, तो इसका क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। एक भुजा कितनी है, 6 इंटू 6 यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसमें से हमें ये सर्कल को माइनस करना है, तो हम क्या लिखेंगे, वृत्त की काट का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमें लेना है 3.14, और इसका कितना है त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2, ठीक। अब इसको हम गुणा लगा लेते हैं। देखिए 3.14 का गुणा 4 से, आइए करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 3.14 इंटू 4, 6 चौक 16 के 6, रिमाइंडर 1 बचा, 4 का 1 के साथ 4 हुआ, फिर 1 हुआ 5, 4 12, 1 2 स्थान पे पॉइंट है, यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है। तो 12.56 ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गोल वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद देखिए फाइनली हमारा होगा शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो हम करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना आया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
माइनस वृत्त का कितना आया 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इसको हम माइनस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम घटा लेते हैं, घटाने की क्रिया। यहाँ पे होगा आपका 36, यहाँ पे बेस को बराबर किया जाए, यहाँ पे 56, ठीक है। और इसको भी देखिए घटाने के लिए इसको बेस बराबर करना होगा। यहाँ पे देखिए 10 में से 6 गए 4 हुआ, ये 9 में से 5 गए कितना हुआ 4 हुआ पॉइंट, ये 5 में से 2 गए 3 हुआ, ठीक है। ये 3 में से 1 गए 2 हुआ, 23.44 ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 12, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या, रेडियस और एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये रहा वृत्त और इसकी परिधि दी गई है। परिधि का मतलब मैंने बताया आपको बाहरी माप। ये बाहरी जो किनारे देख रहे हैं, कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करता है किनारों पर, फिर पुनः यहाँ पे आ जाता है, तो वो वृत्त की परिधि पर ही दौड़ता है, ठीक है। तो इसकी माप दे दी गई है परिधि 31.4 सेंटीमीटर, और रेडियस यानी त्रिज्या और एरिया ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे वृत्त की परिधि कितना दिया गया है 31.4 सेंटीमीटर। तो हम इसी से r का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। r का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद आसानी से क्षेत्रफल निकल जाएगा हमारा। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यही तो होता है। कितना दिया गया है 31.4। 2 पाई का वैल्यू देखिए हमें क्या रखना है 3.14, हमें लिखना है 3.14। आर का वैल्यू तो हमें ज्ञात करना है, आर ही तो हमें निकालना है यहाँ पे, और बराबर में क्या होगा 31.4 सेंटीमीटर आपको लिखना है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए इसको हम गुणा कर लेंगे और इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे उस साइड। गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, बट्टे में आ जाएगा 2 × 3.14, यही तो आएगा। देखिए हम क्या करते हैं कि हम इस पॉइंट को हटा देते हैं और इसको भी पॉइंट हटा देते हैं, ताकि ये जो 3.14 है ये 314 हो जाए और ये भी 314 हो जाए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे आसानी से। देखिए इसका पॉइंट हम हटाते हैं, इसका पॉइंट अगर हटाएं एक 314 हो गया ऊपर, एक अंक पे है तो बट्टे में 10 आ गया, यही तो हुआ। और देखिए 2, इसका पॉइंट अगर हटाते हैं कितना हुआ 314 हुआ, लेकिन बट्टे में आ गया 100, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 314 और 314 कैंसिल आउट हुए, और ये 10 जो 100 है 10 बार में हुआ, ठीक। इसके बाद देखिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए बट्टे में ऊपर है, ये नीचे है, 2 × 5 = 10, तो सब कैंसिल आउट हो गए, आखिरी बचा 5। तो हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया रेडियस यानी त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। पाई का मान रखना है 3.14, आर तो हमने अभी निकाला 5 × 5 2 बार, तो आइए गुणा लगाते हैं 3.14 × 25। तो देखिए आपको दशमलव ध्यान नहीं देना है, ऐसे आपको गुणा कर लेना है, फिर 2 अंकों पे दशमलव लगा लेना है। तो 314 का गुणा 25 के साथ करेंगे तो आएगा 7850। अब 2 अंकों पे पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे 78.50, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया। तो हमारे 2 आंसर हो गए, एक आर का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर और एक एरिया हो गया, ठीक है, सर्कल का कितना 78.5 आंसर आ गए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 13, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास है 66 मीटर। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये रहा इसका पिक्चर। देखिए ये सवाल हमने कई दफ़ा बनाए हैं इस तरीके के। यहाँ पे क्या है, एक पूरा वृत्त है और इसके अंदर है यहाँ पे व्यास यानी 66 मीटर व्यास का एक दूसरा वृत्त। तो हमें ये पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। ये 4 मीटर क्या है, चौड़ा पथ है। इसकी है दूरी 4 मीटर, ठीक। तथा फूलों की क्यारी का व्यास है 66 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास है 66 मीटर। त्रिज्या कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 33 मीटर, यही तो हो गई, ठीक है। तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें इस पथ का एरिया ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, इस पूरे बड़े का ज्ञात करेंगे, ठीक, और इस छोटे का ज्ञात करके इसमें से माइनस कर देंगे। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वैसे ही तो करेंगे, ठीक है। जैसे हमने रिंग वाला सवाल बनाया है कि ये बीच में रिंग बन जाता है, इसको हटा देना है बस, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इस बड़े वृत्ताकार जो पथ है उसका हम पहले वृत्त का हम क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो कैपिटल आर हम रखेंगे। यहाँ पे कितना है, 33 है, सेंटीमीटर में है 33 मीटर। देखिए 33 तो यहाँ से यहाँ तक है, हमें तो इसका चाहिए। ये पूरा कितना होगा, इसमें 4 और ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी है 4 मीटर, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, 37 मीटर, कैपिटल आर। अब इसलिए क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये हमें लेना है। पाई के वैल्यू 3.14 हमें लेना है, 3.14। आर देखिए 37 इंटू 37, 2 बार हो गया। देखिए कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, हम क्या करेंगे, इसका गुणा लगा लेते हैं। यहाँ पे है 3.14 गुणा 37 इंटू 37, ये हमारा आ जाएगा 1369, यही तो आएगा। अब पूरा हम गुणा लगा लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये 4298.66, ये हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बड़े वाले का। अब छोटे वाले का हम निकालते हैं। देखिए फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, 3.14 पाई का मान, आर का वैल्यू देखिए इसका तो 33 है, 33 इंटू 33, तो इसका भी वैसा ही करना पड़ेगा। 33 इंटू 33 कितना होता है, ये होगा आपका 1089। अब ये पूरा गुणा लगा लेना है, सबसे अच्छा रहेगा। तो गुणा करेंगे आप, आएगा आपका 3419.46, ठीक है। अब फाइनली हम इस बड़े में से इस छोटे को घटा लेंगे। तो लिखेंगे हम पथ का क्षेत्रफल 4298.66 माइनस हम करेंगे 3419.46, ठीक है। तो आपको घटाना है, तो घटाने पर आएगा 879.2, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, इस भाग का क्षेत्रफल। समझ में आ गया। देखिए इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14। एक वृत्ताकार फूलों के बागीचे का क्षेत्रफल कितना है, एरिया 314 मीटर स्क्वायर है। बागीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है ताकि वो पूरे फूलों में पानी दे सके, प्लांट में पानी दे सके। आपने देखा होगा, जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल से पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बागीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा, ये हमें बताना है। देखिए इसका ऐसे डायग्राम बनाया जाएगा। ये पूरा क्षेत्रफल दिया गया है बागीचे का, कितना है, 314 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे एक फव्वारा लगाया गया है बीचों बीच, और इसका रेडियस है, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, और ये घूम घूम के पानी इसे पटाता है, इसको चारों तरफ प्लांट में पानी देता है। क्या ये जो इस त्रिज्या से इस पूरे जो प्लांट लगे हैं इसको पानी दे पाएगा, ठीक है। और ये पूरे बागीचे का क्षेत्रफल है। देखिए कैसे ज्ञात होगा, इस 12 सेंटीमीटर त्रिज्या से हम इसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर क्षेत्रफल 314 से ज़्यादा आ जाएगा तो वो दे पाएगा, बराबर आ जाएगा तो भी दे पाएगा। अगर 314 से कम आ गया, ठीक है, मान लीजिए कि 280 आ गया, 200 आ गया, 300 आ गया, ठीक है, तो वो नहीं दे पाएगा। समझ में आ गया। तो सबसे पहले दिया गया मान देखिए, बागीचे का क्षेत्रफल दे दिया गया है 314 मीटर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी दी गई है, फव्वारा सेंटर में लगा है तो इसकी त्रिज्या है 12 मीटर, ठीक। पानी फव्वारा
पानी फव्वारा द्वारा लिया गया क्षेत्रफल, यानी ये इसका लिया गया क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे इस त्रिज्या से। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू हमें कितना रखना है, देखिए हमें रखना है 3.14, 3.14 हम रखेंगे। त्रिज्या कितने आए, रेडियस, रेडियस है 12 इंटू 12, ठीक है। यहाँ पे 3.14 और ये 12 का 144, ये हम इसको गुणा लगा लेंगे। तो हमने गुणा लगा लिया, कितना आया 452.16, ये मीटर स्क्वायर में आ गया। देखिए ये फव्वारा के जो रेडियस द्वारा ये क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, ये तो इससे ज़्यादा आ गया। बागीचे का क्षेत्रफल तो 314 रहा, लेकिन इसका क्षेत्रफल ये कितना है 452 रहा, इसका मतलब ये बड़ा है। अब यहाँ तक ये पानी सींच रहा होगा, ठीक है, और गार्डन इसके अंदर ही है, तो ये आसानी से क्या करेगा, ये आसानी से पानी दे पाएगा। देखिए ये, ठीक है, ये पूरे बागीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा, इसका एरिया तो ज़्यादा आ गया। समझ में आ गया। तो इसका आंसर हमें लिखना है हाँ, बस हो गया, हाँ कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15, आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें रखना है इतना, ये रहा आकृति, ठीक है। देखिए इसको समझिए, हमें इसकी क्या ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है। सबसे पहले ये जो बाहरी वृत्त देख रहे हैं आप, इसकी त्रिज्या रेडियस कितनी है, यहाँ से सेंटर से देखिए, यहाँ से ड्रॉ किया गया, खींचा गया, ये कितना है 19 मीटर है। तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या हम इस कैपिटल आर से लिखेंगे 19 मीटर, ये तो हो गया। अब छोटे वृत्त का कितना है, देखिए छोटा तो यहाँ तक ही है, ये कितना होगा, पूरा तो यहाँ पे 19 है, ठीक है, और ये पार्ट कितना है 10 है, 10 मीटर है, यही तो है 10 मीटर, ये हो गया 10 मीटर। अगर इस पूरे 19 में से इस 10 मीटर को माइनस कर दें तो यही तो बचेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 9 मीटर होगा। अतः अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, त्रिज्या कितना है, अतः देखिए तो ध्यान से देखिए, बाह्य वृत्त का त्रिज्या तो पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये बाहर ही जाता है 19 मीटर कैपिटल आर, और अंतःवृत्त का त्रिज्या जो है स्मॉल आर, हम इसको रखेंगे 19 में से ये 10 को माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक बच जाएगा 9 मीटर, ठीक। अब दोनों की परिधि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूले की मदद से। तो बाह्य वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि का फार्मूला, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ठीक। पाई का वैल्यू हमें कितना रखना है, देखिए पाई का वैल्यू 3.14 ही हमें रखना है। 2 पाई आर का वैल्यू है, बड़े का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बड़े का हम निकालेंगे, कितना है 19। अब इसको पूरे हम गुणा कर लेते हैं। तो पूरा जब आप गुणा करेंगे, देखिए पॉइंट ध्यान नहीं देना है आपको, 314 यहाँ पे समझना है, 314 का 2 से फिर 19 से, तो आप गुणा लगाएंगे तो आएगा आपका 119, ठीक है 32। अब 2 अंकों पे पॉइंट हम लगा देंगे यहाँ पे, ये आपका क्या आ गया, मीटर में आ गया, 119.32 ये मीटर में आ गया। ये बाह्य वृत्त की परिधि हो गई। अब यहाँ पे देखिए अंतः वृत्त की परिधि, अब हम निकालेंगे अंदर वाला जो वृत्त है इसकी परिधि हम निकालेंगे। इसका भी 2 पाई आर, अब की स्मॉल आर 2 इंटू 3.14, आर का वैल्यू कितना रखेंगे, अब 9 रखेंगे छोटे वृत्त के लिए 9। अब इसका हम पूरा गुणा लगा लेंगे, इसको पॉइंट आपको नहीं समझना है, 314 का 2 से फिर 9 से, तो हमारा आ जाएगा 56.52, ठीक है। ये आपका मीटर में आंसर आ गया। 2 आंसर आ गए, पहला और दूसरा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा है प्रश्न क्रमांक 16, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितना बार घूमना पड़ेगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पे एक पहिया है और इसका कितना है, त्रिज्या दिया गया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे तो इस त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर ये दूरी तय करना है, यानी यहाँ तक इसको जाना है, बीच की दूरी कितनी है 352 मीटर। तो इस कितना बार इसको घूमना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने में। देखिए पहिया इतना इसकी त्रिज्या है, तो घूमने के लिए क्या है, इसकी ये परिधि होनी चाहिए, जितनी इसकी परिधि हो गई यहाँ से, ठीक है, कितना ये बड़ा है, इसकी परिधि कितनी बड़ी है। एक बार घूमा तो यहाँ पे आया, ठीक है, एक चक्कर पूरा किया, फिर 2 चक्कर यहाँ पे आया, 3 चक्कर यहाँ पे, 4 चक्कर यहाँ पे, ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया।
तो ये जो दूरी एक चक्कर ले रहा है इस क्या है इसकी, ये इसकी तो परिधि ही तो है। तो पहले इसकी परिधि हम ज्ञात कर लेंगे, परिधि ज्ञात करेंगे और इसे हम भाग लगा लेंगे तो चक्करों की संख्या मालूम चल जाएगी। देखिए, तो सबसे पहले वृत्त की परिधि एक चक्कर के बराबर है 2 पाई r, यही तो होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, 2 पाई का मान हमें रखना है 3.14, r कितना है हमारा 28 सेंटीमीटर। ध्यान देना ये सेंटीमीटर में है, ये दूरी मीटर में है। देखिए यहाँ पे पाई का मान हमें रखना है 22/7 रखना है, ठीक है। ये पूरा गलत हो गया, तो फिर से हम लिखते हैं 2 × 22/7। आर का वैल्यू हमारा है 28, ठीक है, 2 पाई r, 7 चौक 28। अब यहाँ पे देखिए 22 दूनी 44, 44 × 4 कितना हुआ, 4 16 के 6, 16 1 17, 176, ठीक। ये मीटर आ गया, ये सेंटीमीटर है आपका, ठीक है। यानी एक चक्कर लगाता है तो 176 सेंटीमीटर वो पहुंच पाता है, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चक्करों की संख्या, कुल दूरी से इसको हम भाग लगा लेंगे, बस चक्करों की संख्या मालूम चल जाएगी। देखिए, चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर की दूरी, ये हुई एक चक्कर की दूरी। तो कुल दूरी कितनी है 352 मीटर, 352 मीटर। यहाँ पे ध्यान देना है यूनिट है मीटर में, और एक चक्कर लगाता है 176 सेंटीमीटर। तो ये यूनिट मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा। आइए हम 100 से गुणा भी यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। ये 176 2 बार ये कैंसिल आउट होगा 2 बार में, ठीक है। तो 100 दूनी 200, तो 200 चक्कर लगाने पड़ेंगे उस पहिए को ये दूरी तय करने में। समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो गया 200 चक्कर। अब इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा 17। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। काफ़ी ध्यान से समझना है, एक वृत्ताकार घड़ी है और उसकी मिनट की सुई की जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बिल्कुल आसान प्रश्न है, पहले कॉन्सेप्ट पहले आपको समझना है। ये पूरा क्या है, घड़ी है, और ये हो गई इसकी मिनट की सुई, और इसकी लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज है सवाल का, मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। मान लीजिए ये 12 बजे से ये पूरा ये चली, और ये मिनट की सुई जब पूरा 1 घंटा हो जाएगा तो पुनः अगर 1 बजेगा तो पुनः तो यहीं पे आएगी। तो ये क्या होगा, ये जो पथ बनेगा इसका, ये एक वृत्त की परिधि ही तो बनेगी। तो हमें इस सवाल में क्या ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि ही ज्ञात करना है। समझ में आ गया। देखिए लैंग्वेज आपको ऐसे लिखना है, मिनट की सुई 1 घंटे में वृत्त की परिधि बनाती है, अतः 1 घंटे में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि, ठीक है, बराबर होगा। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 2 पाई r। यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू हमें रखना है कितना 3.14 यहाँ पे, और इंटू r का वैल्यू है 15। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3.14 इंटू 15 दूनी 30, ये गुणा हम लगाएंगे 3.14 इंटू 30। यहाँ पॉइंट ध्यान नहीं देना है, 314 यहाँ पे समझना है। 314 का गुणा हम लगाएंगे 30 के साथ। तो गुणा हम करेंगे कितना आएगा हमारा, तो हम गुणा लगाएंगे तो आएगा देखिए 9420 आएगा। तो 2 अंकों पे पॉइंट है यहाँ पे, तो पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 94.2, ठीक है। पॉइंट के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं, ये सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया 94.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दूरी तय करेगी, घूमेगी। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।